Hello, children. Today we are going to read a poem, a beautiful poem, The Daffodils, written by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो नेचर लवर पोएट हैं। उनकी जो भी पोएम है वो सब नेचर से वो बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो जो भी पोएम लिखते हैं वो नेचर से रिलेटेड ही पोएम्स लिखते हैं। यहाँ पर जो पोएम है वो भी नेचर से रिलेटेड है, द डैफोडिल्स। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं हम। I wandered lonely as the cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. आई वंडर्ड लोनली, यहाँ पर जो राइटर है, जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उसने अपना कंपैरिजन किया है बादलों से। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्राउड, जिस तरह से बादल एमलेसली घूमते रहते हैं उसी तरह से पोएट भी बिना किसी एम के, बिना किसी उसके वो इधर से उधर घूम रहा है। फ्लोटिंग एज अ क्लाउड स्काई, जिस तरह से बादल फ्लोट कर रहे हैं हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, मतलब वेल्स के ऊपर और हिल्स के ऊपर से जिस तरह से वो जा रहे हैं उसी तरह से राइटर भी इधर उधर एमलेसली घूम रहा है। सडनली वो कहता है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड, सडनली वो कहाँ पहुँचता है, ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स, those which were beside the lake under the trees. The flowers were fluttering and dancing in the breeze. The poet is comparing himself with cloud as he was wandering without aim, just like a cloud. अचानक से suddenly he sees the golden daffodils, a large number of daffodils dancing beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing. हवा चल रही है, उसमें वो नाच रहे हैं। सेकेंड हम आते हैं, कंटिन्यूस एज द स्टार्स द शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads and sprightly dance. यहाँ पर इन दिस stanza flowers are compared to the stars. यहाँ पर flowers जो है स्टार से कंपेयर कर रहे हैं। They are stretched in a continuous line, just like the stars in a गैलेक्सी। आपने स्टार्स को देखा होगा, मिल्की वे जिसको कहा जाता है। एक आप आकाश में देखिए तो आपको तारे ही तारे नज़र आते हैं। उसी तरह से डैफोडिल्स वर शाइनिंग, यहाँ पर डैफोडिल्स, यहाँ पर उनका कंपेयर कर रहा है, डैफोडिल्स का कंपैरिजन हो रहा है स्टार्स से कि दे वर शाइनिंग, क्योंकि उनका कलर क्या है, गोल्डन। तो दे वर शाइनिंग एज अ स्टार्स, उनका गोल्डन कलर था। दे वर शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग एज दे वर फ्लटरिंग। ट्विंकलिंग मतलब जिस तरह से तारे चमकते रहे हैं तो वो फ्लटर कर रहे हैं, तो उनको उससे कंपैरिजन किया गया है। एज द स्टार्स, द पोएट ऑल्सो सेज दैट द डैफोडिल्स वर टॉसिंग देयर हेड्स एज इफ दे वर डांसिंग इन हैप्पीनेस। टॉसिंग द हेड मतलब वो अपना सर हिला, आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो फूल हिलते हैं, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि वो टॉस कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके सर हिला रहे हैं, इधर उधर करके सर हिला रहे हैं। हवा चलती है तो ऐसा लग रहा है नाच रहे हैं खुशी के मारे। द पोएट वॉज अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स, सो ही फाउंड एवरीथिंग अराउंड हिम जॉयफुल। वो देखता है कि सब कुछ बहुत खुश है, सारा मौसम, सारा जो वातावरण है वो बहुत ही खुशनुमा है, इसलिए वो पोएट भी बहुत खुश है। द वेव्स बिसाइड देम, अब हम तीसरे स्टेंजर्स में आते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे हाउ डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली, द वेव्स इन द हे वर डांसिंग एंड लुकिंग ग्लीफुल एट द एटमॉस्फेयर। तो उसके यहाँ पर पोएट का कहना है कि जो वेव्स हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो बहुत खुश हैं और वो झूम रही हैं, ऐसा लग रहा है आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो झूम रही हैं। A poet could not but be gay. He in such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought
what wealth the show to me had brought। यहाँ पर पोएट का कहना है कि वो एक देख रहा है, वो इतना खुश है इन लहरों को देख के, फूलों को देख के, और जो कंपनी है माने फूलों की और जो वेव्स की जो कंपनी है उसको देख के। जोकन मतलब अ चीयरफुल कंपनी, जो जोकन मतलब अ चीयरफुल, ये जो कंपनी है, जो लहरों की, जो फूलों की जो चीयरफुल कंपनी है, उसको देख के पोएट भी बहुत खुश हो रहा है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, और गेज्ड एंड गेज्ड मतलब देखना, वो कंटिन्यूसली देख रहा है उनको देखते जा रहा है। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट। इन्जॉय, वो उनकी ब्यूटी को इन्जॉय कर, यही वो वेल्थ है, यही वो खुशी है जो वो इन्जॉय कर रहा है। फॉर अब लास्ट में आ जाते हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। यहाँ पर the poet कह रहा है, the poet says whenever he lies on the bed in a vacant or thoughtful mood, the daffodils flash upon his inner eyes, that is his imagination। inner eyes means imagination। तो यहाँ पर पोएट का कहना है कि जब वो अपने बिस्तर पर लेटता है और जिस समय वो वैकेंट होता है, उसका दिमाग एकदम कुछ सोचता रहता है, इन अ पेंसिव मूड मतलब बिना और खाली रहता है और कुछ सोचता रहता है, तब उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन, ही स्टार्टेड इमेजिनिंग द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स हैव बिकम एन ओवर लास्टिंग, और डैफोडिल्स जो है उसकी एक वो जो कभी ना ख़त्म होने वाली एक मेमोरी की तरह उसके दिमाग में बस जाती है, ओवर लास्टिंग मेमोरी ऑफ द पोएट। एंड वेन एवर ही सीज द फ्लावर्स इन हिज इमेजिनेशन, हिज हार्ट फिल्स विद प्लेजर एंड हिज माइंड डांसेस विद द डांसिंग डैफोडिल्स। और जब वो सोचता है उनके बारे में तो उसका दिल और दिमाग बिल्कुल खुशी से भर जाता है। जब वो सारा नज़ारा उसकी आंखों के सामने नाचता है तो वो बहुत खुश हो जाता है एंड डांसेस, और उसका दिल भी उस इमेजिनेशन को सोच के उसका दिल भी उसी तरह से, जिस तरह से डैफोडिल्स नाच रहे थे उसी तरह से उसका दिल भी नाचने लगता है। थैंक यू।